और ये चेतन मन किसी भी व्यक्ति की जागृत अवस्था को बताता है। कौन सी अवस्था को? लेकिन मन हमेशा झूठा ज्ञान देता है। इसलिए आज के बाद कोई भी आपसे कहे कि अपने मन की सुनो, नहीं सुननी। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो इच्छा दिन में पूरी नहीं होती फिर वो कब होती है? रात। तो रात को सपना आएगा कि उठो चलना शुरू करो, और ये अचेतन मन के कारण आदमी चलना शुरू कर देगा। कई लोग देखना थप्पड़ भी मार देते हैं नींदों में, होता है ना। आप पास में सो रहे हो, ये ले ढिशोम, मतलब रात को ऐसा सोए हो कि सुबह उठे ही नहीं, मतलब सुबह उठे तो अगर आपके दोस्त में कभी भूत आ जाए तो कौन सी उंगली पकड़नी है? अब एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या है। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन। चेतन को कहते हैं कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? जब आप जागृत अवस्था में होते हो, जब आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो ये मन कहलाता है कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? जबकि अचेतन मन को कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? अनकॉन्शियस माइंड। और जो अर्ध चेतन है इसको कहा जाता है सब कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? अच्छा, आपने सुना होगा एक एनेस्थेसिया लगता है, पता है क्या आपको? नाम सुना है एनेस्थेसिया? सामान्य भाषा में कहते हैं बेहोशी का इंजेक्शन। पता है कुछ? वो एनेस्थेसिया जब लगता है तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है ना। आपने देखा होगा। अच्छा, ये नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप याद करो स्कूल में जब प्रार्थना होती थी, प्रार्थना तो की है सबने, खुले मैदान में होती थी प्रार्थना, भरी गर्मी में भी। और जब प्रार्थना होती थी तो बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, हमको मन की शक्ति दड़ाम। फिर हम कहते अरे बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया मतलब क्या हो गया है? अनकॉन्शियस हो गया है। अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की अवस्था, जिसमें आपके साथ क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं। तो मन के कितने प्रकार? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? चेतन मन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अचेतन को। और अर्धचेतन को? अब ध्यान से सुनेंगे। पहला मन कौन सा है? चेतन मन। कौन सा मन है? चेतन मन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा था? कौन सा? ये हमारे पूरे शरीर में विचारों का कितना परसेंट है? केवल। अच्छा, 10% है तो आपको पता है परसेंटेज निकालना आता होगा। परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आ जाता है? और 0 से 0 काट दो, कितना बचा? 1/। इसीलिए देखो मैंने लिखा है पूरे मन का कितना भाग है? कौन सा मन होता है? चेतन। और ये चेतन मन किसी भी व्यक्ति की जागृत अवस्था को बताता है। कौन सी अवस्था को? कि जब व्यक्ति जिंदा है, क्या है? पूरा जिंदा है, जागृत है, तो फिर वो कौन सा मन काम कर रहा है? चेतन मन। और ये चेतन मन जो होता है ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है। किस पर आधारित? ज्ञानेंद्रियों को अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? वो ऑर्गन जो हमें क्या देते हैं? सेंस। क्या देते हैं? कॉमन सेंस सुना होगा आपने। तो वैसे ही वो ऑर्गन जो हमें सेंस देते हैं क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन। वो इंद्रियां जो हमें ज्ञान देती है क्या कहलाती है? और ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पांचवी क्या है? कितनी है? 5 क्या है? ज्ञानेंद्रिया में क्या देती है? कौन सा ज्ञान देती है? कभी झूठा ज्ञान। कौन देती है? सत्य ज्ञान। जिनकी संख्या कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। और ये पांचों ज्ञानेंद्रिया क्या देती है आपको? कौन सा ज्ञान? ऐसा मानती है साइंस। कौन मानती है? विज्ञान के अनुसार ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? जो हमेशा सत्य ज्ञान ही देगी। जैसे मुझे बताओ, ये यहां पर मैंने चेतन मन लिखा है ना? कौन से कलर से? तो सबको व्हाइट ही नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? झूठा नहीं बता सकता है वो हमेशा जो है वही बताएगा। अच्छा, मुझे बताओ, ये ज्ञान के चारों ओर क्या बना रखा है मैंने? सबको गोला नजर आ रहा है, तो सबको एक जैसा ही नजर आएगा, अलग नहीं आएगा। इसका मतलब सबको कौन सा ज्ञान मिलेगा? झूठा ज्ञान नहीं देगी। जो है वही बताएगी। जो आंखों के सामने है वही दिखाई देगा। जो बोला जाएगा वही सुनाई देगा। जो गंध होगी वही सुगंध बनेगी। बात समझ में आ रही है? सत्य ज्ञान। ऐसा मानना है साइंस का। किसका मानना है? कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी? लेकिन मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के अनुसार कितनी? 6 ज्ञानेंद्रियां होती है। और छठी ज्ञानेंद्रिय होती है मन। क्या होती है? लेकिन मन हमेशा झूठा ज्ञान देता है। कैसा ज्ञान देता है? इसलिए आज के बाद कोई भी आपसे कहे कि अपने मन की सुनो, नहीं सुननी। क्योंकि मन हमेशा कौन सा ज्ञान देगा? ये मन चंचल होता है, कभी यहां तो कभी। ठीक बात है। लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रिय आपका साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा सही ज्ञान देगी। अब
ज्ञानेंद्रिया कैसे काम करती है? अगर एक व्यक्ति को पता है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या सही है और क्या क्या अच्छा है और क्या क्या उचित है और क्या, अगर उसको ये सोचने समझने में आ रहा है कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, तो ये करवा कौन रहा है उसका? तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सरकारी शिक्षक बनने के लिए। इसका मतलब आपको पता है कि सरकारी शिक्षक बनना है तो साइकोलॉजी पढ़ना है, तो आपके मन को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो अभी आपके अंदर जो काम कर रहा है वो कौन सा मन है? तो बताओ, क्या जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है? जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है? और ये काम कौन कर रही है? आपकी। और ज्ञानेंद्रिय आपको कौन सा अनुभव दे रही है? और ज्ञानेंद्रियों से ही कौन चलता है? जो व्यक्ति की कौन सी अवस्था को बताता है? बोलो, बात क्लियर? लेकिन सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन के बारे में ज्यादा नहीं बताया। सबसे ज्यादा कौन से मन पर बल दिया? कौन से मन पर? ध्यान से समझना, क्योंकि पूरे हमारा जो सिद्धांत है वो अचेतन मन पर ही आधारित है। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि अचेतन मन में छिपी होती है कामुकता, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है? असामान्य हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अचेतन क्या है? अचेतन मन को कहा जाता है दबी हुई इच्छाओं का भंडार। कौन सी इच्छाओं का भंडार? वो इच्छाएं जो वास्तविक जीवन में पूरी, तो व्यक्ति की कामनाएं, वासनाएं, फैंटेसीज जो वो दबा लगता है, जो किसी को बताता नहीं है, वो कौन से मन में चली जाती है? और ये बड़ा खराब मन है, बहुत ज्यादा खराब। ये वो मन है जो अपनी इच्छा को दबा तो लेगा, लेकिन याद रखना, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो इच्छा दिन में पूरी नहीं होती, फिर वो कब होती है? रात। इसीलिए कई लोग बिस्तर में कर लेते ना। दिन में बस में जा रहे थे, रोक के बैठे कि अब रुकेगी तो करूंगा, दिन में नहीं कर पाए, रात को सपना आएगा इसको। सपने में इसको लग रहा है कि जंगल में अकेला हूं, चारों तरफ कोई नहीं, आराम से कर रहा हूं वेट। इसको पता नहीं चल रहा है बिस्तर में निकल रही है इसकी, और ये खुद नहीं कर रहा, इसको तो पता भी नहीं है कौन सा मन करवा रहा है ये। आपने देखा होगा कई लोग नींदों में बड़बड़ाते हैं, बोलते ना नींदों में, तो वो वही बोलेंगे जो पूरे दिन उनके साथ हुआ है। देखना, जो दिन भर में हुआ है वो सब रिपीट कर देंगे। आप आराम से बैठ जाओ, पूरे दिन क्या किया वो सब बता देगा आपको, नींदों में बोलेगा, और उसको पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहा है। करवा कौन रहा है ये उसका? आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को नींदों में चलते हैं, होता है ना, खड़े हुए उठे चलना शुरू, कहां जा रहे हैं नहीं पता, और इनको हकीकत में नहीं पता, क्योंकि करवा कौन रहा है? दिन में कहीं जाने का मन था लेकिन नहीं जा पाए, अपनी इच्छा को क्या किया? और जो दबाओगे दिन में वो रात को निकल के आएगा, तो रात को सपना आएगा कि उठो चलना शुरू करो, और ये अचेतन मन के कारण आदमी चलना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आ गई? तो जो चीज दिन में पूरी नहीं होती फिर कब होती है? रात को। और रात को फिर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होने लगता है? नींद में बड़बड़ाना। कई लोग देखना थप्पड़ भी मार देते हैं नींदों में, होता है ना। आप पास में सो रहे हो, ये ले ढिशुम, दिन में लड़ाई झगड़ा किया, जिसको मारना था उसको नहीं मार पाए, तो रात को सपना आ रहा है कि ये विकराल रूप ले लिया, अब उसको मार रहा है, और इसको पता नहीं पास में मम्मी पापा बैठे उन्हीं को, और इनको नहीं पता है बेचारों को करवा कौन रहा है इनसे। समझ में आ गया क्या? यस और नो? ठीक है। अंतिम मन कौन सा बताया इन्होंने? अंतिम कौन सा है? अर्ध चेतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? चेतन और अचेतन के बीच में कौन सा होता है? ये वो मन है जिसमें व्यक्ति भूली हुई बातों को याद करने की कोशिश करता है। कौन सी बातों को? भूली हुई बातों को याद करने की कोशिश तो करता है पर याद नहीं आती, बीच में ही रह जाता है वो। चेतन और अचेतन, याद आ भी रही है नहीं भी आ रही। आपके साथ होगा ये, जब आप परीक्षा देने जाओगे वहां सवाल आएगा, बताओ मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? सवाल पढ़ते ही आप कहोगे ये सवाल तो मुझे आता है, मैं करूंगा। और जब करने की बारी आएगी आप कहोगे यार सिगमंड फ्राइड, कार्ल यूंग क्या था, याद नहीं आ रहा है, कुछ तो था। और आपको पता है कि इन दोनों में से एक है, पर आपको यह भी पता है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, गलत हो जाएगा। आप कहोगे यार अब छोड़ दो, अभी नेगेटिव मार्किंग है, बाद में करेंगे। और जैसे ही एग्जाम की बेल लगेगी, घंटी बजेगी, बाहर आओगे, आपका दोस्त पूछेगा अरे वो क्या किया उसमें तेने, वो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपको कह रहे सिगमंड फ्राइड। फिर आपको अरे यार भगवान, मैं ही भूल गया। एग्जाम हॉल में याद करने की कोशिश तो की पर याद नहीं आ। और ये करवा कौन रहा है आपका? बस नहीं। आपने कभी शराबी लोगों को देखा है क्या?
बड़े ईमानदार होते हैं बेचारे, उनके अंदर काम कौन कर रहा होता है? शराबी जितने भी होते हैं ना, आप देखना, वो रोड पे खड़े होके किसी को गाली देंगे, देते ना, और एक जगह खड़े होंगे और ऐसे चलेंगे, एक कदम आगे एक पीछे। उनको पता नहीं है कि कहां जाना है, कौन सा मन काम कर रहा है, और गाली दे रहे हैं, मार दूंगा, पीटूंगा, क्या समझती है? और उससे जाके पूछना कौन समझती है? वो कौन? वो नाम याद नहीं आ रहा है, गाली उसको दे रहा है पर याद नहीं आ रहा है, बस मारी है, मारूंगा, किसको मारूंगा नहीं पता, बस मारूंगा। तो ये जो व्यक्ति है, शराब पीने के बाद आपका अर्ध चेतन मन जागृत हो जाता है, और ये आपसे कहता है कि याद करने की कोशिश करो, पर याद कुछ नहीं आएगा। इसीलिए आप देखना, शराबी लोग अक्सर अपना घर का रास्ता भूल जाते हैं। अगर चप्पल खुल गया है तो फिर वो चप्पल पहनना है, लेकिन जाना इधर है, जाएंगे इधर। वो दिमाग कहता है ये नहीं, ये देख तो अभी कौन सा मन काम कर रहा है। और ये केवल शराबी नहीं, अपने साथ भी होता है ऐसा। आप कभी ज्यादा लंबा सोए हो क्या? मतलब रात को ऐसा सोए हो कि सुबह उठे ही नहीं, मतलब सुबह उठे तो हो ऐसे नहीं है, सुबह उठे तो हो पर बहुत लेट उठे हो, 11 बजे 12 बजे उठे हो क्या, 3 बजे। आप देखना, जब बहुत ज्यादा नींद निकाल लोगे ना, और जब आप नींद निकाल के उठते हो, तो आप देखना कि हर व्यक्ति नींद निकाल के जब उठता है तो तुरंत उसको सब कुछ याद नहीं आता है। पहले वो उठता है और फिर ऐसे करता है, अभी वो सोच रहा है कि शाम हो रही है कि सुबह हो रही है, सो जाऊं कि उठूं, क्या करूं, कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है ना ऐसा। रात को फोन चलाते चलाते नींद आ गई, सुबह उठोगे तो आप एकदम ऐसे करोगे, कहां फोन, यहां क्या कर रहा है, मैं यहां क्या कर रहा हूं। ये जो मन है, ये कौन सा है आपका? जिसमें व्यक्ति भूली हुई बातों को याद करने की कोशिश तो करता है, पर याद कुछ भी। कौन सा मन करवाता है? बोलो, समझ में आया क्या? जबकि अगर पूछा जाए, सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया था? क्योंकि अचेतन मन में क्या छुपी है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार। तो जितने लोगों को भूत प्रेत लगता है ना, वो कौन सा मन है? बात समझ में आई आपको? जब आप किसी इच्छा को दबा लेते हो तो फिर वो भूत प्रेत आने लगते हैं आपके अंदर, है ना। अच्छा, आप देखना, कभी किसी को देखा है क्या भूत प्रेत आते हुए? आपने नहीं देखा? देखा है? फिर उनको ले जाते हैं बाबूजी के पास, ले जाते ना, और बाबूजी देखना, जितने बोपे होते हैं, जितने देवरे होते हैं, वो जिसके अंदर भूत आया है, या तो उसका ये सबसे छोटी वाली उंगली का नाखून पकड़ेंगे या फिर बाल पकड़ेंगे उसके, होता है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पिंकी फिंगर जो है अपनी, ये और अपने बाल, अगर इनको पकड़ लिया तो इनका सीधा संबंध अपनी आत्मा से होता है। किससे होता है? अपनी। तो अगर आपके दोस्त में कभी भूत आ जाए तो कौन सी उंगली पकड़नी है? पिंकी फिंगर। तो जब आप देखना कि किसी व्यक्ति में भूत आएगा तो यही उंगली पकड़ेंगे। तो मान लो आपके दोस्त में भूत आ जाए तो उसके बाल पकड़ लो और उससे पूछो कहां से आया है, फिर बताएगा लक्ष्य क्लासेस पे पढ़ता था, तेरे को मारने आया। अपने कौन से मन की बातें बताने लगेगा? बात क्लियर है? अच्छा, आप में से कोई भूत प्रेत पे विश्वास रखता है क्या? रखते हो? कितने लोग रखते हैं ये भूत भूत होते हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं ईमानदारी से? बाकी सब नहीं मानते कि भूत होता है? नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है भूत। तो शरीर में क्या आता है फिर? है? कुछ लोगों के पूर्वज भी आते हैं। देखो, पहले मैं भी ना आपकी तरह ही था, जितने ये पीछे भैया बैठे हैं। मैं बिल्कुल नास्तिक आदमी था पहले, बिल्कुल नास्तिक। ना भगवान को मानता था, ना भूत को मानता था, किसी को नहीं मानता, खुद को मानता था मैं हमेशा, कि मैं हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं और कुछ नहीं। फिर जीवन में कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद मैं मानने लग गया। सुनोगे क्या? तो बात है, जब मैं मेरी